मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक सूफ़ी अल्लाह के ज़िक्र में शब बेदारी कर रहा था। शैतान हाजिर हुआ और कहने लगा, ऐ सूफ़ी खामोश रह, तेरे ज़िक्र का क्या फ़ायदा, अल्लाह ताला की तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा। ये सुनकर सूफ़ी दिल बर्दाश्त हुआ और सो गया। ख्वाब में हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने दरियाफ्त किया, ऐ सूफ़ी क्या हुआ, अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल क्यों हो गया। ये सुनकर सूफ़ी ने कहा कि अल्लाह के ज़िक्र का क्या फ़ायदा कि इतने ज़िक्र के बावजूद अल्लाह की तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा, मैंने ज़िक्र करना छोड़ दिया। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ बंदे, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि तेरा अल्लाह कहना ही मेरा जवाब है। जब तक तेरा पहली दफ़ा अल्लाह कहना कबूल नहीं होता, तब तक मैं तुझे दूसरी दफ़ा अल्लाह कहने की तौफीक ही अता नहीं करता। तेरी कुदरतों का शुमार क्या, तेरी वुसअतों का हिसाब क्या, तेरी कुदरतों का शुमार क्या, तेरी वुसअतों का हिसाब क्या, तू मुहीत आलम रंग बू, तेरी शान जल्ला जलालहू। लिहाजा अगर आबिद हैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करें, और अगर गाफिल हैं तो तौबा करें और आएँ रुजू करें उस ज़ात की तरफ जिसकी तरफ से हम आए हैं और जिसकी तरफ जल्द या बदेर हमें पलट कर जाना है। अल्लाह ताला आपको और मुझे हक़ुक़ुल्लाह और हक़ुक़ुल इबाद बतरीक़े अहसन अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन बिरहमतिका या रहमान।